वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ डॉक्टर मनोज बंदवार। और फ्रेंड, आज हम एक इरेगुलर मेंसेस का एक केस देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग केस है। और इस केस की जो एंट्री थी, बताऊंगा कि कैसे हमने इस केस में मैंने एंट्री लिया और क्या मेडिसिन दिया। तो ये केस अराउंड 39-40 के आसपास की लेडी है। और ये मेरी नॉन पेशेंट है, मतलब कि मुझे जानती हैं, रेगुलर की पेशेंट है। कभी काफ़ी बीच बीच में आते हैं। तो मेरे केबिन में बैठा हुआ था और एक केस को एनालिसिस में कर रहा था। तो इस पेशेंट ने बाहर से रोड से ही ज़ोर से आवाज़ लगाना शुरू किया कि मनोज भैया, ओ मनोज भैया, मनोज भैया है क्या, मनोज भैया, दैट टाइप ऑफ टोन। तो लड़के ने बोला कि हाँ सर है, क्या करना है। तो बोलो क्या करना, बोलो दिखाना है। वो फिर पूछी, फिर बोली आवाज़ लगाती हुई अंदर आई कि मनोज भैया, ओ मनोज भैया। तो मुझे लगा कि ये दिखाने आई है। तो मैंने सबसे पहले रूब्रिक लैपटॉप में ऐड कर लिया। मैंने पहला रूब्रिक ले लिया। बहुत ये रूब्रिक हमने डॉक्टर लियाकत सर से सीखा है। तो मैंने उनके सर की वीडियो कैसे देखे तो उसमें सर ने कई जगह बताया। तो पेशेंट आई और मेरे सामने बैठी और मुझे बोले कि मनोज भैया, मेरे को है ना, अब मेरे को है ना सुबह से बिलेट जा रहा है। तो मैंने कहा कि फिर से मुझे पूछा क्या जा रहा, मुझे बिलेट जा रही है। तो मैंने कहा कि तो मैंने फिर क्या करा आपने। बोले यूँ तो मेरे को 4-5 दिन से जा रहा है, पर अभी सुबह से कुछ ज़्यादा हो गया। मतलब उनकी लैंग्वेज जो सुबह से थी ऐसे, तो सुबह से ज़्यादा जा रहा है। तो फिर मैंने कहा कि आपने क्या करा 4-5 दिन से। तो बोले कि यूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम 6-7 महीने से है। महीने में 2 बार मेरे को बिलेड आ जाता है। वो मेंसेस नहीं बोल रही, बिलेड आ जाता है। और बार बार बोल रही कि महीने में 2 बार बिलेड आ जाता है, कभी 3 बार बिलेड आ जाता है। तो मैंने कहा कि फिर आपने ट्रीटमेंट, बोले सर कि पहले तो हमने गायनेक को दिखाया था। तो उन्होंने बोला कि ये तो कुछ सूजन आती है बच्चेदानी में, मतलब कि बल्कि यूट्रस है। उन्होंने उनकी बाद में सोनोग्राफी में देखी थी, बल्कि यूट्रस है, जो बहुत कॉमन होता है। बट इसको ठीक नहीं हो रहा था, इसको बार बार ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने कहा कि फिर आपने क्यों नहीं दिखाया। बोले वो बोले कि डॉक्टर साहब मुझे लगा कि अपना आप ही हो जाएगा, आया है तो ठीक हो जाएगा। तो मैं कि अब अच्छा, अब शाम को आने की क्या जरूरत पड़ी आपको। तो बोले कि सर डॉक्टर साहब ये बिलेट बढ़ते ही जा रही है, ये जो बिलेट है ना ये बढ़ता ही जा रहा है और अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो मैंने कहा कि इससे दिक्कत क्या है, क्या टेंशन क्या है आपको। तो बोले कि डॉक्टर साहब अब मेरे को चक्कर आने लग गए, मेरे को दिन से चक्कर आ रहे हैं। तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं और खून नहीं चला जाए, कमजोरी नहीं आ जाए ज़्यादा, मुझे कहीं और ज़्यादा कमजोरी नहीं बढ़ जाए। अभी मतलब 4 दिन में ये हालत हो गई मेरी, मुझे कमजोरी चक्कर आने लग गए, तो मेरे को और ज़्यादा चक्कर ना आ जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ आप। और उसने जैसे ही मैंने वीडियो ऑफ किया पेशेंट का, तो पेशेंट ने मैंने से पैसे पूछे, तो मैंने पैसे बताए। तो उसने बोला क्या भैया आप भी है ना अपने घर वालों को ही लूटते हो, सेम टोन। आप है ना अपने घर वाले को लूटते हो, कोई अपनी बहन से क्या इतने पैसे लेगा क्या। मैं आपको भैया भैया करती हूँ, आप तो आप मेरे को हमको तो कुछ दो ना। इतना कोई पैसा लेता है क्या अपनी बहन से कोई। हाँ नहीं तो ये इस टाइप का टोन पेशेंट ने बोला मुझे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं कि ऐसे पेशेंट के साथ आप वाकई में कुछ नहीं बोल पाएंगे जब ऐसे इस प्रकार से पेशेंट आपको मैनिपुलेट करेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने मेडिसिन को उनको सीधे 1 mg के डोज दिए, 15-15 मिनट के 3 डोज। और इमीडिएट 15 मिनट के बाद फॉलोअप लिया कि बताइए अब कैसा है। तो बोले कि सर डॉक्टर बिलेट बंद हो गया है, वो कंटिन्यू बिलेट चल रहा है।
बंद नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है आप जाइए, और मैंने उनको ऐसे दिया 15 दिन का। 5 दिन का फॉलोअप लिया, 5 दिन के बाद उनको वीकनेस वगैरह कुछ भी नहीं थी, उनका कमजोरी वगैरह कुछ भी नहीं था, ब्लड का प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो गया। 15 डेज नो प्रॉब्लम, 1 मंथ नो प्रॉब्लम। मैंने डोज रिपीट ही नहीं किया उसके बाद, और कंप्लीट हो गई, ठीक हो गई वो। उन्होंने सोनोग्राफी भी नहीं कराया, पर अभी उनको तकरीबन 7-8 महीने होने को आ गए हैं, और उनको वो प्रॉब्लम जो बार बार मेंसेस आने का था, विद इन मंथ उनको 2-2 3-3 बार मेंसेस आते थे, वो प्रॉब्लम अब नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट क्योर है, मेंसेस टाइम से आ रहे हैं। अब इस केस में सबसे पहला एंट्री जो रूब्रिक था मेरा, कि पेशेंट ने बाहर से, हम एक डॉक्टर है ना, या तो आप हमें डॉक्टर कहें या सर कहें, ये जो बेवजह से भैया, दादा, काका, चाचा, मामा, आप एक ओहदे पे हो, आपको उस तरीके से बोलिए, या तो आप डॉक्टर साहब बोलिए, सर बोलिए, ये चीज़ होती है ना। आप बेवजह रिश्ता बना रहे हैं, मतलब कि ना हम आपके रिलेशन में हैं, कुछ नहीं है, और आप हमको चाचा, मामा, भैया बोले ना, मनोज भैया, तो ये बोलते हैं गले पड़ू लोग, बेवजह गले पड़ रहे हैं, चिपक रहे हैं बेवजह, ना बिन फेरे हम तेरे वाली कंडीशन। थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, बट हम रूब्रिक की जो फील है अगर लोकल लैंग्वेज में समझेंगे ज़्यादा बेस्ट होगा, कि ये कहते हैं ना कि बिल्कुल बस गले पड़ने वाले लोग, इनको हम तो कैसे बोलिए ना, मनोज मनोज भैया, तो ये है क्लिंगिंग ग्रेस्प एट अदर, किसी को बेवजह पकड़ कर रिश्ते बनाना, ये बेवजह रिश्ते बना रही ना, भैया बना रही हमको। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये रूब्रिक आया, जैसे पेशेंट ने बोला मुझे कि मनोज भैया, क्लिंगिंग ग्रेस्प एट अदर्स, किसी को बिना ऐसे पकड़ लेना, छोड़ना नहीं। अब पकड़ लेना और छोड़ना का मतलब ये नहीं कि फिजिकली पकड़ा है, मेंटली भी आप किसी पे इस प्रकार रिलेशन बनाते हैं, इस प्रकार उनको आप भैया या कुछ रिलेशन में उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये भैया बोल के हमें क्लिंग कर रही थी। पहला रूब्रिक क्लिंगिंग एट ग्रेस्प अदर, और आकर बैठी, और जैसे हमने उससे पूछा कि क्या दिक्कत है, तो पेशेंट क्या बोली ना कि मुझे सुबह से ब्लेड जा रहा है, और ये थ्रू आउट पूरे केस में उसने ब्लेड 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 ब्लेड, क्यों बोलना भैया ब्लेड नहीं आ रहा आपको बोलना, तो आप खून जा रहा है, बहुत सी लेडीज से मेंसेस बहुत ज़्यादा जा रहा है, या कुछ भी कुछ लैंग्वेज में अलग शब्दों से बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, बट दैट इज़ अफेक्टेशन, है ना, टेक्निकल मिस्टेक करना वर्ड के अंदर, या ये होता ना कि किसी को इम्प्रेस करना है, इंग्लिश बोल के इम्प्रेस करना है। अफेक्टेशन में क्या होता है ना कि आप किसी को ट्राइंग टू इम्प्रेस समवन, किसी को आप इम्प्रेस करने के लिए टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, किसी को आपको डर लगता है और आप डर शो नहीं करते हैं, या आपको बहुत पेन हो रहा है और आप कहीं खड़े हैं और कोई आपकी गर्लफ्रेंड या कोई बहुत क्लोज ऐसा खड़ा है, तो आपके सामने ऐसा दर्द होता है, बट आप शो नहीं करते। कहीं वो होता है कि किसी क्रिकेट में देखा आपने, किसी को इसी प्राइवेट पार्ट पे चोट लग जाती है, तो वो अगर सामने लड़की खड़ी होती है तो वो शो ही नहीं करते कि उनको लगी है, फिर वो बाद में जाके अंदर जाके रोते हैं या कुछ होता है। दैट इज़ अफेक्टेशन, एक्चुअल कंडीशन को शो नहीं करना और किसी को इम्प्रेस करना। तो ये बार बार बिलेड 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 बोलकर हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, भैया हमको भी इंग्लिश आती है। तो इसमें सामने वाले को इम्प्रेस किया जाता है, इसमें किसी प्रकार का धोखा नहीं होता है, वो अपने आप को सामने वालों को इम्प्रेस करते हैं। तो सेकेंड रूब्रिक अफेक्टेशन। थर्ड, पेशेंट बोली कि सुबह मतलब जब से तकलीफ हो रही है तब से उसने इतना ध्यान नहीं दिया, उसने लगा कि अपने आप ठीक हो जाएगा। दैट इज़ फ्रिवलस नेचर, अपने आप ठीक हो जाएगा, मुझे लगा हल्की फुल्की चीज़ है, हो जाएगा अपने आप ठीक। दैट इज़ फ्रिवलस नेचर, इसका ये फ्रिवलस नेचर था। तो थर्ड रूब्रिक फ्रिवलस। उसके बाद में उसने क्या बोला ना कि डॉक्टर साहब जब मैंने पूछा कि भाई अब क्या दिक्कत है, ठीक है, बोला अब चक्कर आने लग गए हैं। अब लगता है कि ऐसा नहीं कि पूरा ब्लड ब्लड इतना जा रहा है तो मुझे और कमजोरी बढ़ जाए, कमजोरी अब आई है, चक्कर अब आ रहे हैं और कमजोरी जाए। दैट इज़ फियर ऑफ पावर्टी, उसको पावर्टी का डर है, उसको और एनर्जी का कम होने का डर है, जो है वो ख़त्म होने का डर है, चक्कर आने भी हो गिरने का, मतलब जो चीज़ है जो ब्लड जा रहा है उसकी कमी हो जाने का डर है। तो ये फियर ऑफ पावर्टी था उसका। थर्ड, जब उसने हमने इसको वीडियो ऑफ करके उससे जब पेमेंट उसने मुझसे पूछा, तो मैंने उससे पूछा तो वो कैसी फर्स्ट उसने बार्गेनिंग की मेरे साथ। ये बार्गेनिंग थी, अपनी बहन से पैसे पैसे लेता है क्या, बोलो आप इतने पैसे ले रहे हो आप, दैट इज़ बार्गेनिंग। और ये पूरे केस में कितने अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं ना, दैट इज़ पल्सेटिला। पल्सेटिला का जो मैनिपुलेशन होता है वो इमोशनली
इमोशनल ब्लैकमेल होकर करती है आपको। कैसी बोली ना, उसने कैसे मैनिपुलेट किया पूरी बातों को, अपनी बहन से कोई इतने पैसे लेता है क्या? मतलब जो पल्सेटिला पेशेंट है वो रिलेशन बांध कर आपको मैनिपुलेट करेगी। एक इसी के साथ में एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि एक पेशेंट मेरे पास एक बूढ़ी अम्मा आई थी, और वो बूढ़ी अम्मा बाहर बैठी हुई थी, और उसको उसके छोटे बच्चे को दिखाना था, तो काफ़ी भीड़ थी। तो उसने सभी के सामने ऐसे रो के, रोती सूरत करके, पिटीज हर सेल्फ करके, मेरे बच्चे की बहुत हालत ख़राब है, मुझे जाने दो, मैं आपके हाथ। तो ये पल्सेटिला इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना काम निकाल लेती है। तो ये इस लेडीज़ ने भी किसी इमोशनली रिलेशन बना लिया हमसे, भैया भैया कर लिया, और मुझे मैनिपुलेट कर दिया, मेरे से बार्गेनिंग कर ली, और पैसे भी कम दे के चली गई। तो आप कई बार पल्सेटिला पेशेंट को रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, क्योंकि वो शुरू में इतना आपको क्लिंग करेगी, इतना मतलब कहते हैं चिपकू टाइप की, बिल्कुल गले पड़ो लोग टाइप के। तो इस टाइप से वो आपको रिलेशन बनाएंगे, और फिर बाद में जब वो बार्गेनिंग करेंगे ना, तो आप उनको कई बार बोल भी नहीं पाएंगे कुछ, आप शर्मिंदा हो जाएंगे। तो दैट इज़ पल्सेटिला। पल्सेटिला 1 mg की 3 डोज एंड पेशेंट एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद आप जब पल्सेटिला की बार्गेनिंग देखेंगे, इमोशनल बार्गेनिंग, है ना, जितने पेशेंट कई बार इमोशनली आके आपको ब्लैकमेल करते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो तुम्हारे बाप के जैसा हूँ, डॉक्टर साहब आप हमसे पैसे लोगे क्या इतने? तो ये बाप बन के, माँ बन के, चाचा बन के, भैया बन के जो बार्गेनिंग करते हैं, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, अपने तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी उंगलियों पे नचाने का जो काम करते हैं, दैट इज़ पल्सेटिला। ओके, थैंक यू।